Welcome to Mirmax Manwa, where love stories come alive. And before going into the video, subscribe to our channel and like the video. Let's begin. तो जैसा कि हमने पिछले पार्ट में देखा था, अपनी एमसी ने बेचारे सेंग को गुस्सा दिला दिया था और साथ ही में रोस्ट भी कर दिया था। और तभी उसको याद आता है कि एक्चुअली में उसको अपने प्यार में गिराना है, ना कि यहाँ पे ये सब करना है। तो उसके बाद में अपनी एमसी लगाती है प्लान बी, जिसमें कि अपनी एमसी बोलने लगती है कि क्या यहाँ पे तुम इस बात से गुस्सा हो क्योंकि मेरे को तुम्हारा सीक्रेट पता है, और ऐसी बात है तो मेरे पास एक सॉल्यूशन है। और सॉल्यूशन के नाम पे अपनी एमसी अपना ही सीक्रेट बता रही होती है, जो कि कुछ ज़्यादा खास नहीं होता है। अपनी एमसी बताती है कि उसको पीरियड आए हैं इसी साल, और इसी के चक्कर में वो सारी रात रोई थी और यहाँ पे बहुत ज़्यादा खुश थी कि वो फाइनली एक रियल वूमेन बन चुकी है। और ये बात सुनने के बाद में सेंग के यहाँ पे गाल लाल हो जाते हैं और यहाँ पे पूरा चेहरा ही लाल पड़ने लगता है। इसके बाद में अपना सेंग बोलने लगता है लाल टमाटर के जैसे कि बस बस मैं चला यहाँ से, हो गया तुम्हारा। अपनी एमसी बोलने लगती क्या तुम्हें पता भी है पीरियड्स क्या होते हैं? ये बोलने लगता है हाँ मेरे को पता है। अपनी एमसी बोलने की तो फिर यहाँ पर जो हमारी सीक्रेट रेड थी वो कंप्लीट हो चुकी है। और यहाँ पे आगे जाने के बाद में कुछ उठाने लगती है, जिसके कि यहाँ पे उठाते हुए बोल रही होती है अपनी एमसी की ये खैर बहुत ज़्यादा बढ़िया बात है, ये हमारा जो सीक्रेट ट्रेड कंप्लीट हो चुका है। अब अगर मैं तुम्हारा सीक्रेट किसी के सामने थोड़ा भी रिवील करती हूँ तो तुम मेरा सीक्रेट बिंदास किसी को भी बता सकते हो। और यहाँ पे उसके मुंह में कुछ दे देती है जो कि एक्चुअली में बेर होता है, और बोलने लगते हैं इसको उगलो मत। और भाई ये बंदा थोड़ा खाता है और फिर गटक ही जाता है। अपनी एमसी यहाँ पे बोलने लगती है ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी जुजबे हैं, और यहाँ पे जो मेरे फादर हैं वो बहुत ज़्यादा दूर से इनको लेके आए हैं। ये इतने ज़्यादा टेस्टी हैं कि यहाँ पे मुंह में जाते ही एकदम स्वाद आ जाता है इनका। और ये मुझे लगता है हाँ हाँ ये बहुत ज़्यादा स्वीट है, इनको दूर रखो। और अपने यहाँ पे बोल रहा होता है खैर कि यहाँ पे सबसे ज़्यादा स्वीट मैंने इसी समय खाए हैं, पता नहीं कुछ दिनों से मैं इतना ज़्यादा स्वीट खा रहा हूँ जो कि मैंने पूरे जीवन काल में नहीं खाए होंगे। और यहाँ पे अपनी एमसी बोल रही थी खैर क्या ही फ़र्क पड़ता है, यहाँ पे मीठा खाओ और मीठा बोलो क्योंकि ज़िंदगी बहुत ज़्यादा ही कड़वी है। खैर इस बात को छोड़ते हैं, एमसी उसे पूरा का पूरा ये बैग होता है वो दे देती है। और यहाँ पे ये बंदा होता है, इसको कुछ याद आता है तो अपने मन में ही बोल रहा होता है कि बस इसे वापस ले लो, मेरे को किसी की सिंपैथी नहीं चाहिए। और तभी किसी की आवाज़ आती है जो कि एक्चुअल में फूई ही होता है, और फूई अपनी एमसी को बुलाता है। जैसे ही अपनी एमसी उसकी आवाज़ सुनती है सीधी भागी दौड़ी चली जाती है, जिसको कि देखने के बाद में ये बंदे के तोते उड़ जाते हैं और दुख के कारण अपनी आंखों में यहाँ पे गम लिए बेचारा बोलने लगता है कि यहाँ पे क्या है आखिरकार, इसमें क्या ही है फूई में, मैं भी तो अच्छा इंसान हूँ, मैं भी तो अच्छा दिखता हूँ, क्यों आखिरकार क्यों वो यहाँ पे इतना ज़्यादा हैंडसम आई मीन क्या बोल रहा हूँ, खैर मैं वो हैंडसम नहीं है। और यहाँ पे जो बोल रहा होता है वो आखिरकार इतना ज़्यादा यहाँ पे अच्छे कैसे वो बोल कैसे लेता है आखिरकार, एक्चुअली में यही सब वो बंदा बोल रहा होता है अपने मन में। पर तभी उसकी प्यारी सी बहन आ जाती है जो कि बोलने लगती है क्या हुआ आखिरकार। जैसे ही अपनी बहन को देखता है ये बंदा सीधा सीधा वो बैग को छुपा लेता है, और यहाँ पे बोल रहा होता है मैं क्या ही कर रहा हूँ आखिरकार। और उसकी बहन बोलने लगती है क्या हुआ तुम्हें। और यहाँ पे ये बंदा होता है उस बैग को छुपाने के बाद में बोलने लगता है वो कुछ नहीं कुछ नहीं। वैसे अपनी सिस्टर बोलने लगती है मेरे को दिखाओ तुम्हारे घाव कैसे हैं। और यहाँ पे ये बंदे को थोड़ा बहुत अजीब लग रहा होता है क्योंकि उसने वो पाउच को छुपा लिया था। और यहाँ पे ये बोल रही होती है मेरे को तुम्हारे घाव देखने दो। और यहाँ पे चेक करती है तो ये बोलने लगता है ये दर्द हो रहा है। और उसकी बहन बोलने लगती है तुम कुछ ज़्यादा ही रेकलेस थे, तुम ये बात यहाँ पे याद रखना कि तुम्हें ये दोबारा नहीं करना है। और ये बंदा बोला था एक्चुअली मैं सिस्टर वो, और यहाँ पे कुछ कहने गई यहाँ पे कोशिश कर रहा होता है, और उसको याद आ रहा होता है कि एक्चुअली में जो सिस्टर थे उन्होंने मेरा बहुत ज़्यादा ही ख्याल रखा है। जब इसको बहुत ज़्यादा मार पड़ती थी तो एक कमरे में इसको बंद कर दिया जाता था, तभी भाई यहाँ पे अपनी याव आती थी और इसकी यहाँ पे चोटों को ठीक कर देती थी। और जो याव है वो बहुत ज़्यादा इसका ख्याल रखती है। और ये बोलने लगती है तुम्हारे अंदर से आखिरकार ये डांस ऑरा किस बात का आ रहा है, तुम्हारी बॉडी के साथ में कुछ गलत है क्या। तो ये बंदा बोलने लगता है वो एक्चुअली में, और यहाँ पे जो डांस ऑरा किस लिए आ रहा था क्योंकि इसने वो रिवर्स तालिस्मान का यूज़ किया था, और साथ ही साथ अपने जो ब्लैक मैजिक वाला क्या बोलते हैं इसका रिबन है वो भी हटा दिया था। और यहाँ पे डांस ऑरा के चक्कर में पकड़ा जा सकता था। पर तभी अपनी एमसी आ जाती है और बोलने लगती है आपका जो ब्रदर लियो है, आई मीन आपका बॉयफ्रेंड, आई मीन आपका टीममेट जो भी है वो आपको बुला रहा है। और साथ में उसको लेके जाने लगती है, और जाते जाते भाई एक पाउच फेंक के मारती है जिसमें कि बहुत ज़्यादा बढ़िया खुशबू आ रही थी। और उसको देखने के बाद में ये बंदा बोलने लगता है कितनी ही ज़्यादा बढ़िया स्मेल आ रही है इसमें से। वैसे ऐसा लगता है कि इसके ऊपर की जो रस्सी है वो सोने की बनी है, तो क्यों ना मैं इसको बेच के पैसे कमा लूँ। खैर यहाँ पे ये बंदा होता है ब्लैक लोटस, ये बोल रहा था ये आराम से मेरे
जो भी डार्क एसेंस आ रहा है वो उसको छुपा लेगी। और उसके बाद में यहाँ पे थोड़ा समय बीत जाता है। जो अपना भाई फूई होता है एमसी को कुछ सिखा रहा होता है, जो कि एक्चुअली में कुछ तालिस्मान वगैरह होते हैं, और बोल रहा होता है तुमने काफ़ी ज़्यादा बढ़िया से यहाँ पे इन लोगों को देख लिया है, मेरे को यहाँ पे ये सब दिखाते हुए तुमको, तो आराम से तुम लोग यहाँ पे कर सकते हो। और यहाँ पे ये बंदी होती है उसको देखे जा रही होती है। अपनी एमसी बोलने लगती है हाँ मैं कर तो सकती हूँ, लेकिन खैर यहाँ पे एक कंडीशन है, मेरे यहाँ पे दिमाग में कुछ चल रहा है। अगर मुझे यहाँ पर मिशन कंप्लीट करना है तो फूई के और ज़्यादा पास आना पड़ेगा। तो उसी के चक्कर में बस ऐसा ही नाटक करने लगती है कि उसको कुछ भी नहीं आता, और यहाँ पे बोलने लगते हैं क्या तुम मेरे को डेमो करके दिखाओगे। तो उसके बाद में उसको एक और डेमो करके दिखाता है, जिसमें कि ये सीधा बम्बू काट देता है। बेचारे बम्बू ने क्या गुनाह किया था भाई। और जो बम्बू था उसको काटने के बाद में बोलने लगता है देखा अब तुम भी यहाँ पे किसी का बम्बू काट सकती हो। और अपनी एमसी बोलने लगती है चलो मैं ट्राई करती हूँ। और यहाँ पे गहरी सी सांस लेती है, और सांस लेने के बाद में ऐसा करती है जो कि यहाँ पे तुम लोग अक्सर चाइनीज जो क्या बोलते हैं मूवीज वगैरह हम देखते होंगे, आई थिंक पुरानी मूवीज में, क्योंकि मैं ज़्यादा नई मूवीज नहीं देखता। और यहाँ पे ये बंदी होता है, ये बोलने लगता है क्या ही अजीब बात है, और ये इतनी ज़्यादा होशियार है, पर यहाँ पे सीखने में कुछ ज़्यादा अलग लग रही है मेरे को। लेकिन खैर इस बात को इग्नोर मारते हैं, और अपनी एमसी में लगती है ओ ये बहुत ज़्यादा ही हार्ड है, मैं इसको नहीं कर सकती। पर अपने मन में यहाँ पे सिस्टम के ऊपर चिल्ला रही होती है, उससे बोले जा रही होती है अगर ये तेरे चक्कर में नहीं होता तो मैं ऐसा गधे जैसा एक्ट नहीं कर रही होती इस जगह पर। और ऐसा लगता है कि मैं यहाँ पे इससे पहले कि मिशन ना कंप्लीट करने के चक्कर में मरूं, उससे पहले मैं इसकी आंखों से मर जाऊंगी। और यहाँ पे दिखाया जाता है जो अपनी याओ होती है वो सुपरमैन बन चुकी होती है, और अपनी एमसी की लगाई जा रही होती है। और यहाँ पे दिखाया जाता है भाई ये बंदा होता है बोलने लगता है कोई ना तुम अच्छे से सीख जाओगी। और ये पहली बार में कोई नहीं सीख पाता, और तभी अपने यहाँ पे मन में बोलने लगता है खैर कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं यहाँ पे अच्छा नहीं हूँ सिखाने में। और यहाँ पे जो अपनी एमसी होती है वो बोले अरे देख यार मैं इसको अपने यहाँ पे थोड़ा बहुत प्यार में भी नहीं फंसा सकती, और जो दूसरा मिशन है इस ब्लैक लोटस को प्यार में फंसाना वो कैसे ही हो पाएगा, मैं इसके पास भी नहीं आ पा रही। और ऐसा लगता है कि मेरी ज़िंदगी सच में झंडे है। और यहाँ पे दिखाया जाता है अपने सेंग का सीन, जिसको की सिस्टर बोल रही होती है ऐसे जल्दी मेरे को बताओ तुम आखिरकार कर क्या रहे हो इस जगह पर, तुम्हें तो यहाँ पे अभी आराम करना चाहिए था। और वैसे कह रही अभी याद आया जो सिस्टर थी आई मीन की श्याओ श्याओ, उसको ये कुछ सिखा रहा था अपना कोई, तो यहाँ पे मेरे ख्याल से तुम्हें भी मैंने कभी सिखाया था ये सब ना। और यहाँ पे जब तुम्हें सिखाया था तब तुम मेरे से बार बार पूछते थे कि मेरे को जल्दी जल्दी सिखाओ, और मेरे को यहाँ पे और ज़्यादा चीज़ें भी सीखना है। और तुमने एक बार मेरे से जो टॉकिंग टेलिस्मान है मतलब बात करने वाला, वो एक्चुअली में उसी के लिए या फिर मैसेज टेलिस्मान है उसके लिए बोला था। और मैं पहले तो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गई, और यहाँ पे जब तुमने मेरे को रीज़न दिया कि तुम बस मेरे से बात करना चाहते हो हंटिंग के टाइम पर, तो बहुत ज़्यादा गुस्सा थी। पर यहाँ पे भाई ये बंदा होता है ये बोलने लगता है एक्चुअली में वो, और यहाँ पे अपना जो रियल रीज़न था वो बताने वाला होता है। लेकिन खैर तभी आ जाता है भाई अपना फूई, और जो बोलने लगता है म्याओ म्याओ, और यहाँ पे म्याओ म्याओ से बोलने लगता है क्या तुमने वो जानबूझ के किया था, अपनी एमसी बोलने लगती क्या मैं पकड़ी गई। और ये ऐसा रिएक्शन बिल्कुल ऐसा होता है जो कि तुम रात में जाकर फ्रिज में से भाई चॉकलेट उठा के खा जाओ और बाद में कोई तुमको देख ले। और अपनी एमसी बोलने लगती है नहीं नहीं मैं नहीं थी वो, मैंने नहीं खाई चॉकलेट। और यहाँ पे ये बंदा बोलने लगता है हाँ मैं तुम पकड़ी गई खैर, और मैंने तुमको देख लिया रंगे हाथों बोल के रंगे मुंह तुमने यहाँ पे चॉकलेट खाई है। अपनी एमसी बोलने लगती है ओह शिट मैंने तो आज कैडबरी खाई थी, इसको कहाँ से पता चल गया। और यहाँ पे बंदा होता है उसकी ओर दिखाया जाता है अपना यहाँ पे फूई उससे बोलने लगता है जल्दी इधर आओ। और यहाँ पे वो एकदम उधर देखता है, इसके बाद में अपना जो प्यारा सा फूई होता है उसको लेके आने लगता है और बोलने लगता है ये यहाँ पे म्याओ म्याओ को तुम सिखा दोगे थोड़ा, यहाँ पे मैंने उसको पूरा बेसिक वगैरह बता दिया तो मैं बस थोड़ा और सिखाना है। और अपनी एमसी बोलने लगते हैं गैलेक्सी में इसकी ज़रूरत। और यहाँ पे जो फूई होता है उसको बताने लगता है कि मैं बहुत ज़्यादा बढ़िया कर रहा हूँ तुम्हारे लिए, तुम चिंता मत करो, और मैं तुम्हारे दोनों के मिलन में मैं सबसे ज़्यादा साथ दूंगा। और यहाँ पे बोलने लगता है मैं यहाँ पे इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकता, यही मेरा यहाँ पे एंड पॉइंट है। और भाई दिखाया जाता है ये दोनों एकदम शांत होते हैं। और शांत क्यों होते हैं क्योंकि भाई इसकी जो कोल्ड आइज होती हैं इसके चक्कर में अपनी एमसी बहुत ज़्यादा घबरा रही होती है और बोलने लगती है मैं वादा करती हूँ मैं जल्दी ही सीख जाऊँगी, तो तुम्हें यहाँ पे प्लीज़ मेरे को सिखा देना चाहिए। एक्चुअली में जो फूई था वो यहाँ पे फ्रस्ट्रेशन के चक्कर में चला गया क्योंकि वो मेरे को नहीं सिखा पाया। और ये बंदा था ये बोलने लगता है खैर ये कुछ नॉर्मल लड़कियों जैसी नहीं लगती और ये तो कुछ ज़्यादा ही अलग है वैसे। और यहाँ पे बहुत ज़्यादा ही क्या बोलते हैं भाई फ्रैगी और ब्यूटीफुल है। और उसको यहाँ पे ये सब बोलते हैं अपने मन में बोलते हुए वो भी शौक हो जाता है और बोलने लगता है खैर मैं क्या बोल रहा हूँ। और यहाँ पे आखिरकार यहाँ पे तुम सीखना क्या चाहती हो। और ये अपने यहाँ पे पर्चियाँ
उंगलियाँ दिखाने लगती है, बोलने लगती है मेरे को बस ये सीखना है और मैं जल्दी ही सीख जाऊँगी, बस मैं प्रॉमिस करती हूँ। और ये बोलने लगता है वैसे खैर मेरे को तुम्हारा सिखाने का कोई मूड वगैरह नहीं है। और यहाँ पे ये बातें बताने लगता है। एक्चुअली में ये कॉमन सी बात है कि वो तुम से गुस्सा होके चला गया। उसका मतलब क्या है कि तुम यहाँ पे सीखने में अच्छी वगैरह हो नहीं। और खैर यहाँ पे अपनी अम्मी को तभी याद आता है कि एक्चुअली में ये जो सीन है वो यहाँ पे मानवा में या फिर कहें जो रियल नॉवल थी उसमें ऐसा सीन है कि जो अपना सेंग है वो अपनी पास्ट की बातें बताएगा फूई को। और यहाँ पे ऐसा कुछ तो हुआ ही नहीं। इसके चक्कर में अपनी एमसी और ज़्यादा सैड हो जाती है। और यहाँ पे सेंग ने तो मना कर ही दिया होता है, तो इसके चक्कर में ये बोलने लगते हैं खैर ठीक है मैं बाद में यहाँ पे खुद ही सीख लूँगी। तो यहाँ पे जो अपनी एमसी होती है वो बोलने लगती है खैर इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अगर मैं चीज़ों को यहाँ पे 1000 बार ट्राई करने की कोशिश करूँगी वो यहाँ पे बदल जाएँ तो भी वो बदलेंगी नहीं। और जो पहले से ही है लिखा हुआ है मैं उसको बदल नहीं सकती और ना ही कुछ नया क्रिएट कर सकती हूँ। और यहाँ पे भाई ये फूई होता है, वो बोलने लगता है अच्छा खैर ठीक है हम लोग चलने वाले हैं। तो यहाँ पे उसको सिखा दिया ना अपनी यहाँ पे एमसी बोलने लगती है और ठीक है समझ गई। और यहाँ पे थोड़ी देर बाद यहाँ पे दिखाया जाता है ये जो बंदे होते हैं दोनों दोनों साथ में जा रहे होते हैं और जो अपनी एमसी होती है सोचे जा रही होती है मुझे कुछ ना कुछ करना पड़ेगा यहाँ पे इसके फ्लैशबैक के साथ में। और अपनी एमसी से पूछने लगती है कि क्यों ना हम लोग थोड़ी बहुत बातें करें। और सेंग बोलने लगता है क्या हुआ किस बारे में बातें हैं। और अपनी एमसी बोलने लगती है वो एक्चुअली में मेरे को टॉपिक पता ही नहीं किस बारे में। और यहाँ पे अपने मन में सोच रही थी मेरे कुछ ऐसा टॉपिक यहाँ पे ढूंढना पड़ेगा जो कि बिल्कुल एकदम नॉर्मल रहे और यहाँ पे फेक साउंड ना करे। पर तभी ये बंदा उसका हाथ पकड़ लेता है। अपनी एमसी बोले तुम मेरा हाथ क्यों पकड़ रहे हो। और सेंग उससे बोलने लगता है खैर मेरे को ये तुम्हारी ये सड़ी हुई सी बदबू आ रही है यहाँ से वो मेरे को मतलब परेशान कर रही है और मेरे को हेडेक दे रही है। अपनी अम्मी को लगती क्या बदबू यहाँ से तो कोई नहीं आ रही। तो यहाँ पे ये बंदा होता है उसको तो यहाँ पे भाई हंसी आ जाती है और ये थोड़ा बोलने लगता है एक्चुअली मैं वो जो पाउच है उसके बारे में बोल रहा हूँ जो कि फूई ने देती है अपनी अम्मी को। और यहाँ पे बोलने लगता है वो मुझे दे दो। और अपनी अम्मी उसको पीछे छुपा रही होती है पर भाई ये बंदा बोल रहा होता है क्या तुम आपको छुपा रही हो उसको। और यहाँ पे अपनी जो पाउच होता है उसको देने लगता है और ये बोलने लगता है क्यों ना तुम इसे ले लो और ये बढ़िया रहेगी ना। और अपनी अम्मी बोलने लगता है एक्चुअली मैं वो बस ट्रेड थी वो तो मैंने इसलिए ले ली थी पहले, सॉरी वो गिफ्ट था मेरे लिए तो मैंने ले लिया था, वो यहाँ पे मेरी ही थी। और यहाँ पे जो बंदा था वो लगता है अच्छा है ऐसी बात है क्या। और कितना ज़्यादा यहाँ पे हेजिटेट कर रही है मेरे यहाँ पे क्या बोलते हैं पाउच को लेने में, उसकी तो बड़ी जल्दी ही ले रही थी। और उससे बोलने लगता है खैर अगर ऐसी बात है तो फिर क्यों ना तुम मेरी भी ले लो या फिर हम लोग यहाँ पे ट्रेड ही कर लेते हैं, तुम मेरे को वो दे दो या फिर मैं यहाँ पे वो मतलब मेरी वाली दे दूंगा तुमको। और अपनी एमसी बोलने लगती है नहीं मेरे को नहीं करनी बिल्कुल ही। पर भाई ये बंदा होता है बोलने लगता है अच्छा है ठीक है। और यहाँ पे भाई ये बंदा होता है उसके पीछे लगा देता है कुछ और इसके चक्कर में अपनी एमसी मूव नहीं कर पा रही होती है, फोन लिखती है कोई मेरे को हिलाओ। और यहाँ पे भाई अपनी एमसी होती है उसका जो पाउच होता है वो ले लेता है ये बंदा और जो अपना पर्सनल पाउच होता है वो उसको यहाँ पे टंगा देता है और फोन लगता है ये हो गया। और अपनी एमसी शर्म के मारे लाल लाल और ये बंदा भी थोड़ा बहुत शर्मा रहा होता है पर बड़ा ही कोल्ड होता है। और यहाँ पे बंदे ने तो कहते स्मार्टनेस की तरीके से आग लगा दी भाई जगह पर और अपना जो तस्वीर होता है उसको ही वापस हटा लेता है जिसके ही बाद में भाई सच में इसने आग लगा दी आग लगा दी आग लगा दी आग लगा दी। और यहाँ पर जो फुई का क्या बोलते हैं तालिस्मान था या फिर कहें जो उसका पाउच था उसको जला देता है। और यहाँ पे अपनी हमसे एकदम शौक हो जाती है, वो थोड़ा पीछे हटने लगती है और यहाँ पे बोलने लगता है क्या तुम डर चुकी हो इस बात से ही। और यहाँ पे अपने मन में सोच रहा होता है जाते हुए कि सच में ये जो लड़कियाँ हैं उन जैसी है जो सेम लड़कियाँ हैं मतलब हर लड़की की जैसी ही जो मेरे को बस डरावना या फिर घमंडी समझती है। और अपनी हमसे होते बोलने लगती है रुको जरा। और यहाँ पे बंदा होता है बोलने लगता है क्या हुआ आखिरकार इसको। और अपनी हमसे बोलने लगती है हे आखिरकार तुमने मेरे पीछे क्या लगाया था अभी। और क्या वो और खैर ये बंदा होता है वो लगता है वो तुम क्या ही करोगे उसको जान के। और अपनी एमसी वो लगती है एक्चुअली मेरे को दे दो वो बहुत ज़्यादा मज़ेदार था मेरे को भी चाहिए मैं भी ऐसे प्रैंक करूँगी। और ये बंदा होता है मुझे लगता है क्या ये प्रैंक करती है कहीं ये वही यूट्यूबर तो नहीं जो यहाँ पे दूसरे के ऊपर कुछ कट्टा डाल के यहाँ पे भाग जाती है। ये बोलने लगता है नहीं यहाँ पे खैर मेरे को एक चीज़ और चाहिए। वैसे खैर हम लोगों ने ट्रेड कर ली है पहले ही, तो मतलब जो पाउच वाली ट्रेड थी वो पहले ही कर ली है। अपनी एमसी मुझे लगती क्या ही ट्रेड तो उन्होंने बस जान मुझ के यहाँ पे फोर्स किया है मेरे को बस छीन ली है मेरे से चीज़ें। पर भाई ये बंदा होता है तभी वो जली को राख और भुजी को आग कहते हैं, मैंने उल्टा बोल दिया खैर। और यहाँ पे ये बंदा होता है वो आग या फिर राख दिखाता है, राख देखने के बाद में यहाँ पे बोलने लगता है खैर ये चीज़ है वो कि हमने एक्सचेंज की है और जो मेरी प्रीशियस पाउच है उसके बदले में मेरे को राख मिली है। अपनी एमसी बोले हाँ बेईमान कहीं का। और यहाँ पे जो बंदी होती है अपनी एमसी बहुत ज़्यादा गुस्सा होती है मन में, ये बोलने लगते हैं ये देखो तो यहाँ पे कितना ज़्यादा इनोसेंट बन के चल रहा है भले यहाँ पे इतने कमीनापन दिखाया है अभी। और यहाँ पे इसका चेहरा बहुत ज़्यादा अजीब पर्सनैलिटी है इसकी खैर। और अभी दिखाया जाता है बम्बू के अंदर तंबू और यहाँ पे ये बंदा होता है आ चुका होता है तैयार वैयार हो गया अगले दिन का सीन है ये खैर।
और अगले दिन मतलब कि यहाँ पिछले दिन बोला था इसने कि चलो बातें करते हैं, और आज ये यहाँ पे बोल रहा है कि चलो बातें करते हैं। और अपनी एमसी बोल लगती है हाँ आखिरकार इसको आज क्या हुआ, चलो खैर ठीक है बात कर ही लेते हैं। और यहाँ पे जो अपनी एमसी होती है वो थोड़ी बहुत बातें स्टार्ट करती है कि यहाँ पे जो क्या जो टेक्निक है वो सच में इतनी ज़्यादा हार्ड है। तो यहाँ पे जो बंदा होता है बोलने लगता है एक्चुअली में वो बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है, लेकिन बहुत हार्ड भी है। वो नॉर्मल जो क्या बोलते हैं न्यूबीस होती हैं उनके लिए हार्ड ही हैं। और जैसा तुम जिस टेक्निक का अभी इस्तेमाल कर रही थी वो मैं यहाँ पे जब 2 साल का बच्चा था तब मैंने सीखी थी। और अपनी एमसी में लिखती ओह व्हाट अ कोइंसिडेंस, और एक्चुअली में अपनी एमसी की झड़ा रहा होता है वो। और यहाँ पे तभी उसके सामने फूही दिखता है, जिसको कि देखने के बाद में ये बंदा बोलने लगता है खैर अगर यहाँ पे तुम्हारे काबू में कोई चीज़ नहीं है या फिर तुम उसको पा नहीं सकते हो तो तुम्हें कोशिश भी नहीं करनी चाहिए कि तुम उसको पाओ। और यहाँ पे अपनी एमसी बोलने लगी क्या ही बकवास कर रही हो, खैर मैं बस यहाँ पे फूई को अपने बड़े भाई की तौर पे देखती हूँ। और यहाँ पे ये बंदा बोलने लगता है हाँ मैं भी अपनी सिस्टर को बस सिस्टर के रूप में ही देखता हूँ। और यहाँ पे दोनों एकदम शर्माने लगते हैं, और शर्माने का कॉम्पिटिशन हो जाता है। क्योंकि अगर तुम लोग ठीक से देखो तो भाई ये लोग यहाँ पे एक तरीके से बोल रहे हैं कि यहाँ पे तुम उसकी तरीके से मेरे को प्यार नहीं करते। और ये जो बंदा है शर्म के कारण लाल लाल, और बोले लगता है मैं क्या ही बोल रहा हूँ। और क्या ये यहाँ पे इसने जानबूझ के बोला ताकि मेरे मुंह से बात निकल जाए, और मैं आखिरकार अपनी सिस्टर के बारे में ऐसा कैसे बोल सकता हूँ। अपनी अम्सी भी उसको अजीब तरीके से देख रही होती है, पर खैर बोलने लगती है हाँ वैसे खैर तुम सही बोल रहे हो, लेकिन और यहाँ पे टॉपिक को चेंज कर लेती है और बोलने लगती है मैंने तुम्हारे शरीर पर बहुत सारे घाव देखे थे, आखिरकार वो कहाँ से मिल गए तुमको। और ये बंदा बताने लगता है एक्चुअली में वो घाव वो यहाँ पे घाव भी नहीं तुम कह सकते उनको, और वो यहाँ पे ऐसे कोई चीज़ नहीं, वो डीमन मेरे को घाव नहीं पहुँचा सकते ऐसी चीज़ों से, और वो कुछ और है। और वो क्या है वो जानेंगे हम लोग अगले पार्ट में। और जाने से पहले भाई चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को भी लाइक कर देना। और हाँ थोड़ी लेट आ रही है और एक ही वीडियो है तो मेरे को यहाँ पे माफ़ कर देना क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा बिजी